इसराइल के ख़िलाफ़ अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर कितने बयानात आए। बयानात से अब कुछ नहीं होने वाला, अब आपको अमली इक़दाम करने पड़ेंगे। चीन और रूस दोनों सुपर पावर्स हैं और दो सुपर पावर से अमेरिका टकरा नहीं सकता है। तो इस वक्त अमेरिका और इसराइल को एक ऐसा ही ताकत का मैग्नेट समझा जाए जिसमें आहिस्ता आहिस्ता तमाम ममालिक जो हैं वो बनते चले जा रहे हैं। अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया, आयतुल्लाह ख़ामनेई को शहीद कर दिया, ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। लेकिन इस सारी सूरत हाल में चीन और रशिया कहाँ हैं? आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, दो सुपर पावर्स, उनकी लाइफलाइन कट गई, वो कहाँ हैं? कोई पता नहीं लग रहा। देखिए, ये बड़ी ही संजीदा सी सूरत हाल है कि दो ऐसी सुपर पावर्स जिनको ईरान फीड करता रहा है, एक का दिफाई साजो सामान ख़रीद कर और दूसरे को सस्ता तेल देकर ईरान इनको फीड करता रहा है। लेकिन जब वक्त बना है तो कोई इसमें अभी तक कूदा नहीं है। होना तो ये चाहिए था कि रशिया जो है वो ये बात कहता कि ईरान पर जो हमला है वो रशिया पर हमला तस्वर होगा, या चीन ये कहे कि जो हमला ईरान पर किया जा रहा है वो चीन पर तस्वर होगा, तब ये जंग रुक सकती है। चीन ने तो ये कहा कि ये रेड लाइन है जिसको अमेरिका क्रॉस कर रहा है। लेकिन भाई, आप क्या कर रहे हो? आप कोई काम नहीं कर रहे। आपने बहुत सारी डील्स कर रखी हैं ईरान के साथ असला फराहम करने की, तो क्या आपने वो असला फराहम कर दिया? कौन से ड्रोन्स थे जो ईरान के पास पहुँचते थे, या वो CM-302 जिस पर हमने मिज़ाइल पर किया था, जो एंटी शिप है, मिज़ाइल है जो कि हाइपरसोनिक स्पीड के साथ किसी भी बड़ी बेड़े को डुबोने की सलाहियत रखता है, आपने जल्द अज जल्द ईरान में क्यों नहीं पहुँचाए? क्यों आप इंतज़ार करते रहे कि अमेरिका और इसराइल मिलकर हमलावर हों? देखिए, सवाल तो बनता है, वेनेज़ुएला आपसे छीना गया, आप दोनों मुल्क खामोश रहे। आज ईरान आपसे छीना जा रहा है, आपने हुर्मुज़ आपसे छीनी जा रही है, खलीज फारस आपसे छीना जा रहा है, पूरे का पूरा मिडल ईस्ट आपके हाथ से निकल रहा है और आप अभी तक खामोश हैं। खामोश इसलिए हैं शायद कि यूक्रेन रशिया चाहता है और ताइवान चाइना चाहता है। तो क्या अगर ये मामला है तो फिर कल को आप दोनों मुल्कों पर कौन एतबार करेंगे? ईरान ने अपनी पूरी की पूरी दिफाई हिकमत अमली जो है इन दो ममालिक की मरहून मिन्नत ही तैयार कर रखी है। देखिए, ईरानी मुकाबला कर रहे हैं लेकिन इतने ज़्यादा ममालिक के साथ क्योंकि ये एक इत्तेहाद बनता चला जा रहा है। मैं तो आपसे ये कहता हूँ कि इत्तेहाद बनता चला जा रहा है, ताकतवर के साथ जो है एक मैग्नेट्स की तरह ममालिक जो हैं वो जुड़ते जाते हैं। तो इस वक्त अमेरिका और इसराइल को एक ऐसा ही ताकत का मैग्नेट समझा जाए जिसमें आहिस्ता आहिस्ता तमाम ममालिक जो हैं वो बनते चले जा रहे हैं। खुद ईरान की जो हिकमत अमली थी कि इस जंग को मिडल ईस्ट तक फैलाया जाएगा, तो अब मिडल ईस्ट में आप ये देखें ना कि सऊदी वली अहद जो हैं मोहम्मद बिन सलमान, उनका ये बयान कि हम मिडल ईस्ट के ममालिक पर ईरान के इस तरह के हमलों की मजम्मत करते हैं और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि वो जो मैग्नेट ऑफ पावर है उसके इर्द गिर्द जो है मुल्क इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। तो ये ईरान के लिए भी ज़रूरी है कि ईरान के भी दो अगर हमायती मौजूद हैं जो इससे फ़ायदा उठाते रहे हैं, उनको सामने आना चाहिए। देखिए, सुप्रीम कमांडर तक तो मार दिया गया, अली ख़ामनेई चले गए, आबने हुर्मुज़ के बिल्कुल करीब जो है अमेरिका का डेरा है, और ये जो लाइफ लाइन है ऑयल की ये बंद हो रही है। और ये सिर्फ हमारी बंद नहीं होगी, यानी पूरी दुनिया की नहीं होगी। सबसे ज़्यादा नुकसान इसमें चीन को है। बिल्कुल ऐसे ही है। चीन और बहुत चीन ज़्यादा तेल जो है ना वो ईरान से लेता है। चीन जो है वो किस बात का इंतज़ार कर रहा है? देखें, आज भी अगर रशिया और चीन जो हैं इस बात का ऐलान करें कि अब ईरान पर गिरने वाला मिज़ाइल उनके ममालिक पर गिरने वाले मिज़ाइल तस्वर होगा, तो ये जंग रुक जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही। देखें, जो इस्लामी ममालिक से हमारी तवक्कुआत हैं वो तो ईरान के बारे में अब ऐसी बात नहीं कहेंगी क्योंकि उनके मुल्कों पर तो मिज़ाइल गिरे हैं। वो कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे कि वो अपने ही पर गिराए जाने वाले मिज़ाइल की दिफा में बाहर आ जाएँ। लेकिन चीन और रूस दोनों सुपर पावर्स हैं और दो सुपर पावर से अमेरिका टकरा नहीं सकता है, ये बात हकीकत है। वो ईरान से टकराते हुए उसकी अब टांगें कांप रही हैं, यानी ईरान जो है उसके मिज़ाइल्स और उसके ड्रोन्स जो हैं उससे रुक नहीं पा रहे। तो लेकिन अगर चीन और रशिया ऐलान कर दें तो फिर अमेरिका कहाँ ठहरेगा? अपने मुल्क से इतने हज़ार किलोमीटर 12,000 किलोमीटर दूर वो लड़ने के लिए आया हुआ है, उसको बहुत ज़्यादा जो है रसद नहीं पहुंच सकती है अगर जंग जो है फैले। और ये जंग फैलनी है, आज फैले कल फैले, चाइना और रशिया को उस वक्त भी तो आना है। अब अगर ये पहले आ जाते तो ये कभी हिम्मत ना होती कि यहाँ से जो है
यहाँ पर हमला किया जाता। मुझे एक अफसोसनाक बात आपको खबर भी बतानी है कि सिर्फ एक दिन पहले इस हमले से एक दिन पहले चीन ने अपने तमाम शहरियों से कहा कि ईरान छोड़ो। हाँ, ईरान छोड़ दे, बिल्कुल। देखें, आपने फिर अमेरिका को शह दी। मैं इसको अगर दूसरे अल्फाज में इस्तेमाल करना चाहूँ तो क्या आपने अमेरिका को शह दी कि हम अपने लोग निकाल रहे हैं? अगर चाइनीज़ वहाँ मौजूद रहते तो शायद अमेरिका इस तरह से हमलावर ना हो। बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि अगर चाइनीज़ लोगों की जान जाती तो ये चीन पर बन आती। उसने निकाल ली है। मुझे ये इस बात का अफसोस है। मुझे ये भी अफसोस है कि इस वक्त ज़रूरत है ईरान को तमाम उन ममालिक की जो उसे सपोर्ट कर सकते हैं। चले उसे असला ना दे सकते हों, उसे अखलाकी तौर पर तो सपोर्ट करें, लेकिन अखलाकी सपोर्ट में इसका क्या करें कि रूस से एक बयान आ गया कि हम मजम्मत करते हैं, चीन से बयान आ गया कि ये रेड लाइन है, हम इसकी मजम्मत करते हैं, ईरान पर हमला नहीं होना चाहिए था। और भाई हमला हो गया, अब आपको सामने आना चाहिए था। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं इसी तलाश में हूँ कि ये कोई मदद पहुँचाएँगे तभी ईरान जो है सर्वाइव कर पाएगा। ईरान कितने लंबे अरसे तक एक बड़ी सुपर पावर के ख़िलाफ़ और जिसके पूरे मिडल ईस्ट की ममालिक की हमायत हासिल है, वहाँ फ़ौजी अड्डे हासिल हैं, इसराइल जैसा मुल्क उसके साथ है, वो कितनी देर सर्वाइव कर पाएगा? ईरान को इस वक्त इन दो मुल्कों की सपोर्ट, वैसे तो तीन मुल्कों की सपोर्ट ज़रूरी है उसके लिए, तीसरा मुल्क जो है वो आपका शुमाली कोरिया है। बिल्कुल ऐसे। मैं इसकी शुमाली कोरिया की तरफ से बयान तो आया है। शुमाली देखिए, बयान आने से रुकने वाला नहीं। इसराइल के ख़िलाफ़ अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर कितने बयान आता है, चीन, रशिया, पाकिस्तान और शुमाली कोरिया, कुछ नहीं बोलता। लेकिन गज़ा में उसने जो तबाही मचानी थी उसने मचा दी। बयानात से अब कुछ नहीं होने वाला। अब आपको अमली इक़दाम करने पड़ेंगे और अमली कदम उठाना पड़ेगा, तब ये जंग टाली जा सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जंग ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इसको कुछ अरसे के लिए टाला जा सकता है अगर चीन और रशिया जो है वो इंटरवीन करें। व्लादिमीर पुतिन के मतलब मुझे रात पता चला कि वो जो हैं ईरानी लोगों के साथ राब्ते में हैं और वो कह रहे हैं कि हम उनकी भरपूर अखलाकी सपोर्ट करेंगे, लेकिन इसकी तस्दीक अगर जब तक मुझे ईरान से या रशिया से नहीं होती, इसको एक सोशल मीडिया की स्टोरी समझा जाए कि पुतिन ने फ़ोन किया है या नहीं किया है, ये अभी तक दोनों तरफ से ऑफिशियली इसको अनाउंस नहीं किया गया है। अभी इंतज़ार ये किया जा रहा है कि चीन इस पर किस तरह का रिस्पॉन्स देता है। चीन ने अपना बयान तो दे दिया, अक़वाम मुत्तहिदा में उसके नुमाइंदे ने जो है एक लंबी तकरीर भी कर दी, लेकिन अभी तक अमलन ईरान के साथ आकर कोई मुल्क खड़ा नहीं हुआ। ईरान तने तनहा इस वक्त अमेरिका के बनाए उस फ़ौजी इत्तेहाद में जो मिडल ईस्ट में काम कर रहा है, जिसमें इसराइल भी शामिल है और कुछ अरब ममालिक भी शामिल हैं, उसके साथ ईरान से जो है जंग लड़ रहा है और ईरान तने तनहा उनका मुकाबला कर रहा है। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह किया और ये भी बताया कि इस वक्त चाइना और रशिया फ़िलहाल ईरान की मदद को क्यों नहीं मैदान में आ रहे। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।